हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। जहां पर आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। दो प्रश्न हमने आपके लिए दिए थे, आपने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। फिर भी अगर आपने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए हैं तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को हम वहीं से शुरू करने वाले हैं जो आपको पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क में दिए थे। उन्हीं दो प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को लेंगे और आज ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 से। पिछले लेक्चर में हमने आपको 11 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व करा दिए थे। दो प्रश्न 12 और 13 हमने आपको होमवर्क में दिए थे। इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है। लिखा है दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आपको बताना है। देखिए पिछले लेक्चर में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन पर बात की थी, आपको बताया था किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लगाते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर n के बारे की अगर बात करते हैं, n यहां पर क्या है? प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखिए बात करेंगे यहां पर, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। चूंकि n एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अगर एक n नेचुरल नंबर है तो आपको बताना है कि 12 की घात n का कोई भी अंक 0 पर या 5 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था शून्य कब कब बनता है। 2 और 5 के गुणनफल से हमें शून्य प्राप्त होता है। जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तभी हमें शून्य की प्राप्त होती है, यानी 10 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या की अगर पावर लगाएं और वह शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, तो यानी उसके फैक्टर जो हैं, उस संख्या के फैक्टर जो हैं वो 2 और 5 में होना आवश्यक होता है। अगर उसके फैक्टर 2 और 5 में हैं तो उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो सकता है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अगर हम 12 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अगर इसकी पावर n कर दें तो 12 की घात n इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 12 है उस 12 की अगर बात करते हैं तो 12 के जो फैक्टर हैं प्यारे बच्चों वो क्या है? हमारे 2 और 3 हैं। 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? 2 और 3 हैं। जबकि हमने आपको बताया शून्य जब ही बनेगा जब किसी नंबर के गुणनखंड 2 और 5 में होंगे, तभी हमें शून्य की प्राप्त हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? क्या? चूंकि 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, 2 व 3 है, इसलिए 12 की घात n का कोई भी अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को देख सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न को हल करना था, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर किस पर? प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किस तरीके का प्रश्न रहेगा देखिएगा। कहता है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। एक निम्नतम भाज्य संख्या की बात हो रही है और एक निम्नतम अभाज्य संख्या की बात हो रही है। दोनों संख्याओं का हमें HCF फाइंड आउट करना है। दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा?
आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके का प्रश्न है उसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं निम्नतम निम्नतम भाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है। तो ये प्यारे बच्चों जो संख्या है वो 4 होती है। और सबसे छोटी यानी या निम्नतम की बात करूं, निम्नतम अभाज्य संख्या की बात करूं, निम्नतम अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो ये प्यारे बच्चों क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है प्यारे बच्चों वो 4 है। क्या है, 4 है। अब आपको क्या करना है, दोनों नंबर का आपस में एचसीएफ लेना है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 को हम यहीं पर देखिए लिख लेंगे, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ जिसे हम महत्तम समावर्तक मासा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब बात की गई निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या की, तो वहां पर जो एचसीएफ निकल के आया, जो महत्तम समावर्तक निकल के आया, मासा निकल के आया, वो कितना था प्यारे बच्चों, 2 था। कितना था, 2 था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा। कहता अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, 144 और 120 दो नंबर हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो किस तरीके से इसको आप लगाएंगे, आइए बात करते हैं। 120 और 144, पहले दो नंबर आपके पास है, दोनों को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, इसके फैक्टर कर लेना है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां से अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी, एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। जब यहां से आप एचसीएफ निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो जो कॉमन पार्ट होगा, जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा वही तो हमें लेना है। एचसीएफ का मतलब आपको पता है, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो जो कॉमन पार्ट होगा, देखिए 2 यहां पर दोनों में है, यहां पर भी दोनों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी जो एचसीएफ निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। एचसीएफ 4 निकल के आया। अब हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा एलसीएम, जरा देखिए, ये जगह एलसीएम जिसे हम लोग लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, अब जो नंबर कॉमन पार्ट है उसको आपको एक बार ही लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, क्या बच जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई, देखिए 5 दोनों में है, सॉरी यहां पर मिस्टेक हुई है क्योंकि 5 भी मिलेगा यहां पर, देखिए 5 मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 5 10 दूनी 20, तो एचसीएफ तो आपका 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा, और 5 मिल जाएगा आपका, इंटू में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 7 पना 35 दूनी 70 दूनी 140 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए इसको कर सकता हूं, 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 मल्टीप्लाई 7, 12 सत्ते 84, 840 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 840 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में, सॉरी 144 है, क्या है
144 है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर 120 नंबर है आपका एक, और 144 एक नंबर है, ठीक है। दो नंबर एक बार फिर हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर 140 लिख गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका है। इसको ही बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है। 120 120 और 144 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। जी हाँ, यही निकालना है। 120 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। 144 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा। एचसीएफ की जब बात आई तो एचसीएफ निकालना था, तो निकालने के लिए एचसीएफ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से फैक्टर जो है कॉमन पार्ट जो होगा उसको लिया जाएगा। कॉमन पार्ट ले लिया हमने। यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो एचसीएफ जो निकला वो कितना था? 24 था। कितना था? 24 था। हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम देख लीजिए। जो कॉमन पार्ट है उसको आप एक बार लिख लीजिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 सबसे अधिक कितना है? 4 बार, तो 1 2 बच जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। इन सबका जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो आंसर में आएगा 720। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और फिर आपका हमारे साथ इसका आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है यदि मासा 35 और 45 का जो दिया गया है वो 5 है तथा एलसीएम जो है 35 और 45 का 63 मल्टीप्लाई ए है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार आप प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को लगाने का। देखिए, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग इस पर थोड़ा प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, आपको प्रयास हमारा कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बुक जो हमने स्टार्ट की है, राजीव प्रकाशन की जो बुक हमने स्टार्ट की है, इसको इसी तरीके से श्रृंखलाएं इसकी चलती रहेंगी। अनवरत हम इस बुक को पूरा सॉल्व कराने वाले हैं आपके सामने। फुल सोल्यूशन इस बुक का आपके सामने हम रखने वाले हैं। लगातार आपके लिए इसी तरीके से वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। अभी हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से ही आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही समय पर्याप्त मिलता है वैसे ही आपको 1 घंटे की एक वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, और एग्जाम तक आपके साथ मैं बना रहूंगा। और आपके लिए इसी तरीके की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्कोर 70 आउट ऑफ 70 की बात करेंगे हम लोग। जितना हो सकेगा आपके लिए उतना बेहतर प्रयास किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं लगा पाए हैं तो क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपको एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया? एचसीएफ, जिसे हम मासा कहते हैं। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया गया है? 35 और 45। 35,45 का जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों, वो 5 दिया गया। कितना दिया गया? 5 दिया गया। और एलसीएम को डिफाइन किया गया है 63 इंटू ए में। तो पहले क्या करेंगे, इसका रियल में जो एलसीएम होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, किसकी? एलसीएम की बात करेंगे। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे एचसीएफ। ये हमने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ही हमने इसकी बात की थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखिए,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 35 गुणा 45 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 में 45 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 35 गुणा कितना 9। अब आपको प्रश्न में पहले से ही दिया गया है क्या, प्रश्न में पहले ही कहा गया कि इनका एलसीएम जो है वो डिफाइंड है 63 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहां से हम लिख सकता हूं क्या 63 मल्टीप्लाई ए। अब हमें ए का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 9 अपॉन 63, 9 से काटिए 9 7 63 हो जाएगा और 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए बराबर कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को लगाने का प्रयास किया, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाइएगा, हल कीजिएगा। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक बार आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने वाले हैं, क्या है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, या दो संख्याओं ए और बी, दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं आपके पास ए और बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी का मासा जो दिया गया है वो 12 दिया गया है। इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, 3600 है। इन संख्याओं का लासा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। देखिए दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ दिया गया प्यारे बच्चों वो कितना दिया गया 12 दिया गया। कितना दिया गया 12 दिया गया। आपसे कहा एलसीएम बताइए, तो देखिए आप जानते हैं क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ये हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था और पिछले लेक्चर में भी हमने इस पर बात की थी। अब एचसीएफ की बात करोगे तो प्यारे बच्चों एचसीएफ जो है 12 दिया गया है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम निकालेंगे। संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपको 3600 गिवन दैट है 3600 दिया गया है। अब यहां से एलसीएम की अगर बात करते हैं तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3600 बटे 12, 12 से काट दीजिए 12 3 36, 300 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 300। कितना हो जाएगा 300। तो जो ए और बी नंबर है दो, उनका एलसीएम पता चल गया कितना है, कितना है आपका 300 है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न की हमने बात की, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर और इस अंतिम प्रश्न की बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो 17 क्वेश्चंस थे उन्हें हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। अभी छोटे छोटे वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूं, जैसे ही समय थोड़ा मिलेगा वैसे ही आपके लिए वीडियो जो है वो लंबी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करेंगे इस प्रश्न पर, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कहता है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है। देखिए एक नंबर है, एक एक्स नंबर है। इस एक्स नंबर के गुणनखंड को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इस एक्स संख्या के गुणनखंड को इस तरीके से वृक्ष विधि के माध्यम से दिखाया गया है। अब हमें एक्स वाई जेड का मान यहां से रिप्रेजेंट करना है, इस एक्स वाई जेड का मान यहां से निकालना है। देखिए अगर प्यारे बच्चों यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नीचे से अगर यहां से बात करें तो 371 है, उसका 2 फैक्टर आपके सामने है। 371 के नंबर बचता है जिसके 2 फैक्टर आपके सामने हैं 7 और जेड। इस 7 और जेड का जो गुणनफल रहेगा 7 जेड मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 371 हो जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करना है तो जेड की वैल्यू निकल के आएगी 371 अपॉन कितना 7, 7 से काटिए 7 पना 35, कितना बच जाएगा 2, 7 3 21 हो जाएगा। तो जेड का मान जो रहेगा वो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। जेड बराबर कितना आ गया 53 आ गया। अब आप बाई को देखिएगा कि बाई की फैक्टर क्या है, तो यहाँ बाई देखिए ये रहा, बाई के 2 फैक्टर हैं। क्या ये आगे नहीं देखना है आपको, बाई के सिर्फ 2 फैक्टर यहां पर दिख रहे हैं कि इसके ये 2 फैक्टर हैं। तो बाई के 2 फैक्टर आपको नजर आएंगे। यहां से बाई बराबर हो जाएगा क्या 3 मल्टीप्लाई 1855 गुणा कर दीजिए। y इज इक्वल टू 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और एक 16, 3 8 24 और एक 25 हो जाएगा। 3 एकम 3,
और 2 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका कितना, y का मान 55 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y का मान 55 65 आ जाएगा। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू की बात करते हैं तो x के दो फैक्टर हैं, 2 और y। क्या है, 2 और y है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। अब y का मान जो निकाला उसको रख लीजिए, x बराबर 2 मल्टीप्लाई 5 5 6 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पंचे 10, 2 छिंग 12 और एक 13 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और एक 11, 2 पंचे 10 और एक 11, तो ये हो जाएगा 11,130। क्या, 11,130 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 वास्तविक संख्याएं, जो हमने बुक ली है राजीव प्रकाशन की, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं से संबंधित रहेगी। परमेय और अपरमेय का कॉन्सेप्ट रहेगा, उनको हम देखेंगे। 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 लेक्चर्स में उनको हम कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर आपके लिए उनके रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ बनकर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे आपसे, आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।